भारत के हथियारों का दीवाना हुआ आर्मेनिया। जाने पाकिस्तान तुर्की कनेक्शन। पिनाका के बाद अब आर्मेनिया ने भारत के साथ एक और बड़ी डील की। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी तनाव भारत के लिए असाधारण मौका बनता जा रहा है। पिनाका मिसाइल सिस्टम के बाद अब आर्मेनिया ने भारत के साथ एक बड़ी आर्टिलरी डील की है। हथियार सिस्टम की बड़ी कंपनी पुणे स्थित भारत फोर्ज ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारत फोर्ज ने बताया है कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम को आर्मेनिया से 155 mm की तोप का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि 3 साल के लिए है। यह कॉन्ट्रैक्ट $155 मिलियन का है। यह खबर भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कंपनी की तरफ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिफिकेशन भेजकर इस बात की जानकारी दी गई है। हालांकि कंपनी ने नोटिफिकेशन में इस बात का खुलासा नहीं किया था कि ऑर्डर किस देश की तरफ से मिला है। उसने बस इतना ही बताया कि यह वह जोन है जहां पर फिलहाल कोई संघर्ष नहीं चल रहा। कंपनी का कहना है कि यह ऑर्डर आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे के लिए एक बड़े मौके की तरह है। अक्टूबर में भी भारत के रक्षा उद्योग के लिए आर्मेनिया से एक गुड न्यूज आई थी। उस समय अजरबैजान के साथ जारी संघर्ष के बीच ही आर्मेनिया ने 2000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के साथ भारत में बने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को खरीदने का ऐलान किया था। आर्मेनिया ने पिनाका को खरीदने के लिए आर्मेनिया ने अमेरिकी रॉकेट सिस्टम हिमर्स को भी रिजेक्ट कर दिया था। विशेषज्ञों की माने तो यह कॉन्ट्रैक्ट न केवल बढ़ते हुए भारतीय रक्षा उद्योग के बारे में बताता है, बल्कि यह भी बताता है कि किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में भारत की रक्षा निर्यात नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। आर्मेनिया और भारत का करीब आना तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के लिए बड़ा इशारा है। आर्मेनिया के साथ हुई यह डिफेंस डील इस तिकड़ी के लिए बुरी खबर है। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच इन तीनों कूटनीतिक और सैन्य संबंध गहराते जा रहे हैं। आर्मेनिया और भारत को इस तिकड़ी के खिलाफ ईरान का भी साथ मिलने लगा है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आर्मेनियाई समकक्ष सुरेन पपिकयान से मुलाकात की थी। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो से अलग यह मुलाकात तब हुई थी जब कुछ ही दिनों पहले भारत ने आर्मेनिया को हथियार देने का फैसला किया था। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से द्विपक्षीय संबंध बरकरार है। अब इसमें आर्मेनिया भी शामिल हो गया है। आर्मेनिया ने अब खुद को एक ऐसे देश के तौर पर साबित कर दिया है जो मध्य एशिया में भारत का साथी बन सकता है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच साझेदारी इस हिस्से में भारत के हितों को प्रभावित कर सकती है। सितंबर 2020 में नागोर्नो काराबाख युद्ध के समय तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान की मदद की थी। इस युद्ध में मिली हार में आर्मेनिया के रणनीतिकारों को एक ऐसे साथी की तलाश के लिए मजबूर कर दिया जो सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक के लिहाज से भरोसेमंद हो। उन्होंने फैसला किया कि 3200 किलोमीटर बसा देश भारत उनका मददगार साथी बन सकता है। युद्ध के समय पाकिस्तान और तुर्की खुलकर अजरबैजान के लिए समर्थन में आए थे। तुर्की ने तो अजरबैजान को ड्रोन, खास तौर पर युद्धक ड्रोन तक सप्लाई किए थे। विशेषज्ञों की माने तो इस वजह से ही यह युद्ध अजरबैजान के पक्ष में चला गया था। तुर्की ने यह सभी कदम इसलिए उठाए क्योंकि वह मध्य एशिया में अपने कदम मजबूत करना चाहता था। जो आंकड़े मौजूद है, तुर्की अब उन टॉप 3 देशों में शामिल है जो इसे सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करते हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसी तरह से अब तुर्की अजरबैजान के साथ भी करीबी बढ़ाता जा रहा है। तुर्की और अजरबैजान के बीच रक्षा सहयोग $75 मिलियन तक पहुंच गया है। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।